Welcome dear friends, welcome to our YouTube channel Math with Hasan Ali. Today we discuss mathematics of class 6, chapter number 3, exercise 3.5. जैसा कि आपको पता है ये हम मैथमेटिक्स क्लास 6 की डिस्कस कर रहे हैं सन टेक्स्ट बुक बोर्ड की. Okay, today our topic of discussion is LCM. LCM means least common multiple. Define LCM as a smallest number which is common multiple of two or more numbers. मीन्स LCM की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो LCM वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जैसे स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर. दो या दो से ज़्यादा नंबर्स में कॉमन मल्टीपल हो, मीन्स उन दोनों नंबर्स पे उस नंबर का टेबल लग रहा हो. LCM ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ देयर ऑल कॉमन मल्टीपल. जो भी कॉमन मल्टीपल होंगे उनमें वो जो नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल फाइंड द LCM ऑफ 3 and 4. 3 और 4 की हम LCM फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे. पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 तक हमने 3 के मल्टीपल लिखे हैं, मीन्स 3 का टेबल लिखा है. उसके बाद 4 मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 and 36. 4 के मल्टीपल हमने लिख दिए. अब हम इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन कौन से मल्टीपल है. जैसे यहाँ पे 3 के में 12 आ रहा है, 24 and 36. इसी तरह से 4 में भी 12 आ रहा है, 24 and 36. ये हैं कॉमन मल्टीपल. तो हम नीचे लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 आर 12, 24 and 36. इन कॉमन मल्टीपल्स में जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 12. सो हमारी LCM जो होगी वो होगा 12. उसके बाद हम फाइंड द LCM ऑफ टू नंबर और मोर नंबर बाय सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड. LCM फाइंड करने के दो मेथड हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा डिवीजन मेथड. सो देयर आर टू मेथड टू फाइंड द LCM. These are explained below. Prime factorization method number 1. In this method, the first we find prime factor of the each given number. Then we find LCM by following rule. First of all, we find LCM is the product of common and non-common number. So first of all हमारे पास प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे. फैक्टर्स में जो कॉमन होंगे उनको अलग करेंगे, जो अनकॉमन होंगे उनको अलग करके फिर सबस का जो है ना वो प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा LCM. In case of 3 number, we consider a factor as a common number, and if it common factor of 2 number or 3 number, then we can multiply them. So for example यहाँ पर 12 के हमने फैक्टर निकाल दिए प्राइम फैक्टर, और 18 के भी फैक्टर हमने निकाल दिए, और 24 के भी फैक्टर निकाल दिए. अब हमने लिखा 12 का फैक्टर हमारे पास आ गए 2, 2 और 3. 18 के फैक्टर 2, 3 और 3, और 24 के फैक्टर जो हैं वो 2, 2, 2 और 3. इनमें कॉमन पेयर कौन से बन रहे हैं. 2 के 3 पेयर, 2 यहाँ पे 2 तीनों में सेम है, इधर 2 दो में सेम है, 3 तीनों में सेम है. बात तो हम आगे लिखेंगे. यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन एक दफ़ा लिखेंगे, ये वाला 2 भी एक दफ़ा लिखेंगे, ये वाला 3 भी एक दफ़ा लिखेंगे. ये कॉमन फैक्टर हो जाएंगे. इसी तरह नॉन कॉमन फैक्टर में जो यहाँ पे 3 है और ये वाला 2 है, ये दो नॉन कॉमन है, 2 और 3 नॉन कॉमन. फिर इन तीन सारों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख के LCM फाइंड करेंगे. यह प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन हो जाएगा. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 72. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा फिर दोबारा 12 को 2 से 24, 24 3 ज़ा 72. तो LCM हमारी 72 होगी. डिवीजन मेथड क्या है.
ओके, सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड. द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस मेथड आर अंडर choose the smallest divisor that can be divided at least one of the given number and write quotient and the undivided number in the second row. Again, choose the smallest divisor that can divide at least one of them. Continue this process until we get 1 as a quotient for each number. Last row contain all ones. तो यहाँ पर जो है ना वो डिवीजन मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो नंबर अगर हमारे पास गिवन है तो मसला कोई नहीं है. जो स्मॉलेस्ट होगा वो डिवाइज़र हो जाएगा, जो लार्जेस्ट होगा वो डिवाइडेंड हो जाएगा. उसको हम डिवाइड करेंगे, एक दफ़ा टेबल लगाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और जो लास्ट वाली पॉइंट होगा डिवाइडर होगा जैसे. और फिर एलसीएम में जो भी हमारे डिवाइज़र हैं उन सबको हम निकालेंगे. तो एलसीएम फाइंड करने डिवीजन मेथड से हम यहाँ पर जो से फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5. 2, 3 एंड 5 पे हमने 2 पे टेबल लगाए, 2 का टेबल लगा रहे हैं. पहले स्टार्टिंग में हम जो है ना 2 से ही करेंगे क्योंकि इन 3 नंबर में से 4 पे 2 का टेबल लग रहा है 2 टाइम. बाकी जिस पे नहीं लगेगा जैसे 3 पे और 5 पे तो वो सेम रखेंगे. इसी तरह से फिर 2 का टेबल दोबारा 2 पे 1 टाइम लगेगा, 3 और 4 दोबारा, 3 और 5 दोबारा सेम रखेंगे. उसके बाद 3 का टेबल 1 टाइम लगेगा, 1 सेम रखेंगे, 5 भी सेम रखेंगे. उसके बाद 5 का टेबल 1 टाइम. अब जो डिवाइज़र हैं जैसे 2 का टेबल 2 बार लगा है, 3 का 1 टाइम और 5 का 1 टाइम. इन डिवाइज़र्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 60. तो वही हमारी एलसीएम होगी. तो फैक्टराइजेशन मेथड से जो है ना वो डिवीजन मेथड, ये वाला मेथड थोड़ा इजी है क्योंकि फैक्टराइजेशन में फिर आप कॉमन और अनकॉमन वाली कन्फ्यूजन में कुछ आ जाते हैं स्टूडेंट. इस वजह से थोड़ा आंसर का खतरा है कि गलत हो जाए. यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप डायरेक्ट टेबल लगाते जाओ, जो भी डिवाइजर होंगे उनको मल्टीप्लाई करके लिखो, एलसीएम हो जाएगी. एग्जाम्पल 2 में फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 50. तो B2 से स्टार्ट करेंगे. 12 पे 2 का टेबल 6 टाइम, 15 सेम, 50 पे 25 टाइम. फिर 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम, 15 सेम, 25 भी सेम. फिर 3 का टेबल 1 टाइम, 15 पे 5 टाइम और 25 सेम. फिर 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम, 25 पे 5 टाइम. फिर 5 का टेबल 1 टाइम. तो यहाँ पर डिवाइजर होंगे 2 का टेबल 2 टाइम लगा है, 3 का टेबल 1 टाइम, 5 का टेबल 2 टाइम. तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 30 और 3 5 15, 15 5 ज़ा 300. तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगी. ओके, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम. कभी कभी हमें रिलेशन भी दिया जाता है. तो रिलेशन ऑफ कंसीडर 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर हम कंसीडर कर रहे हैं 16 एंड 24. द प्रोडक्ट ऑफ 16 एंड 24 इज़ 384. इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 384 होगा. एंड एचसीएफ इज 8 एंड एलसीएम इज़ 48. इनका एलसीएम और एचसीएफ पहले ही गिवन है. सो नाउ वी कैन मल्टीप्लाई एचसीएफ एंड एलसीएफ. अगर हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 384 है. तो मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट भी जो है ना वो 384 है. दो नंबर की एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी 384 है. तो हमें लास्ट में यही रिलेशन मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नॉन ज़ीरो नंबर. स्टेटमेंट समझ लो, नॉन ज़ीरो नंबर होने चाहिए. प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन ज़ीरो नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम. दो अगर नॉन ज़ीरो नंबर है उनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम. ठीक है. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज. सो एग्जांपल में हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर गिवन है. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन सी है? 300. देयर एलसीएम इज 60. व्हाट इज देयर एचसीएफ? वही रिलेशन जो कि हमें यहाँ पे एलसीएम गिवन है, एचसीएफ फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी गिवन है. तो हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. सो एलसीएम हमें 60 है तो एलसीएम की जगह 60 मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू 300. तो 60 वहाँ पे जाकर 300 को डिवाइड करेगा, आंसर आएगा 5. ओके, अभी एक्सरसाइज 3.5 हमारी है. यूज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. यहाँ पे जब भी नंबर गिवन है उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड करनी है मेथड 1 से. और क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड.
तो सबसे पहले हम जो है वो क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 12, 25 और 40। 12 के फैक्टर निकालेंगे, 2 का टेबल 6 टाइम, फिर 2 का टेबल 3 टाइम, फिर 3 का टेबल 1 टाइम। 25 के 5 का टेबल 5 टाइम, फिर 5 का टेबल 1 टाइम। इस तरह से 40 पे भी 2 का टेबल 20 टाइम, फिर 2 का टेबल 10 टाइम, फिर 2 का टेबल 5 टाइम, फिर 5 का टेबल 1 टाइम। अब हमारे पास जो है वो फैक्टर लिखने का तरीका यही है कि हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 मल्टीप्लाई 3 और 25 के 5 मल्टीप्लाई 5, 40 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर जैसे मैंने यहाँ लाइन से शो किया है, 2 को 2 से पेयर बन गया, दूसरा 2 का भी पेयर बन गया, तीसरा 5 का पेयर बन गया। जो पेयर बनाएंगे वो हम कॉमन फैक्टर में लिखेंगे, जैसे 2, 2 और 5। जो पेयर नहीं है वो अनकॉमन होंगे, नॉन कॉमन होंगे। जैसे 2, एक 2 बच रहा है यहाँ पे नीचे वाले में, और 3 और एक 5। एलसीएम फाइंड करने के लिए इन नॉन कॉमन और कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, फिर 5 दो दफ़ा, 3 एक दफ़ा है। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 600। ये 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। यहाँ पे डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड में हम दोनों पे एक साथ टेबल लगाते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हम अलग अलग टेबल लगाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो डिवीजन मेथड 45 और 55 पे हमने पहले 45 पे 5 का टेबल लगाया 9 टाइम, 55 पे 11 टाइम, फिर 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम और 11 सेम रखेंगे, फिर 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम, 11 सेम, फिर 11 का टेबल 1 टाइम। मतलब यहाँ पे हमारा एक टेबल लगा है 5 का, दूसरा 11 का, तीसरा 3 का, चौथा भी 3 का। तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो फिर हम जब 3 3 9, 955 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 495। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।